तो साइंटिस्ट आगे अपना फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.12 का। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए कौन से फंक्शन दे रखे हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व करते हैं। साइंटिस्ट आप नोट करना, फिफ्थ क्वेश्चन का जो अपने पास फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया है x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, ये आपको फंक्शन दे रखा है, x के रिस्पेक्ट में आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये किस टाइप का फंक्शन दे रखा है। मैंने आपको सारे जो वर्किंग रूल है वो आपको नोट करवा रखे हैं। आप इसके अकॉर्डिंग देखिए ये जो आपका फंक्शन है वो किस टाइप का है। ऊपर तो देखिए आपके पास पी एक्स प्लस क्यू यानी कि एक लीनियर फंक्शन दे रखा है। लीनियर फंक्शन आपके पास ये देखिए ऊपर तो आपका ये है, नीचे आपके यहाँ किस टाइप में दे रखा है एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये तो आपको इस फॉर्म में दे रखा है। ये देखिए ऊपर कोई इक्वेशन दे रखी है, नीचे x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके अंदर ये जो है ना सेकंड वाला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके फैक्टर नहीं बन सकते। यही कारण इसके अंदर है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का फैक्टर नहीं बन सकता। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन होता ना फिर तो हम एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन करके इसका फैक्टर बना देते, लेकिन इसका आगे फैक्टर नहीं बन सकता। तो ये जो फंक्शन है आपको इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस में यहाँ पे बी एक्स प्लस सी करना पड़ेगा और बी एक्स प्लस सी के नीचे यही आपको कंप्लीट फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम। तो साइंटिस्ट आपका जो फंक्शन है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इस टाइप का फंक्शन होता है ना, जिसके अंदर इसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसको हम लिखते हैं ए अपॉन ए के नीचे तो लिख देंगे एक्स प्लस वन, प्लस के अंदर यहाँ बी और सी को अलग अलग नहीं करेंगे, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी इसको इकट्ठा लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, जिसके फैक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, अब आपको पता है ए बी और सी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट थोड़ा सोच के चलिए कि अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आपको यही आएगा, सिंपल बात है। तो एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये कट जाएगा, ये बचेगा, यानी कि इसकी ए से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सिंपल बात है। ए की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ में प्लस में, अब बी एक्स प्लस सी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगी, यानी कि बी एक्स प्लस सी इसकी जो मल्टीप्लाई है वो एक्स प्लस वन के साथ में हो जाएगी और इस तरफ आपके पास बचेगा एक्स। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जो ये वैल्यू है ना ये दोनों तरफ कट जाएगी, क्योंकि इस तरफ एलसीएम भी लेंगे, एलसीएम सेम आएगा, दोनों साइड नीचे सेम वैल्यू तो कट जाएगी, अपने पास ये रिजल्ट बचेगा। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, प्लस में अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ में, तो ये बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स इंटू वन करोगे बी एक्स हो जाएगा। अब सी की मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे बोथ साइड। अब ये बताइए इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जीरो, क्योंकि इस साइड एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो है। इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए प्लस बी। ठीक है, अब हम करेंगे एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे वन है, इस तरफ एक्स का कोफिशिएंट कौन सा है बी, बी प्लस में सी। ठीक है ना, बी प्लस में सी। अब हम करेंगे कांस्टेंट वैल्यू कंपेयर। इस साइड कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं तो जीरो मानेंगे और इस साइड कांस्टेंट वैल्यू क्या है ए प्लस में सी, ए प्लस में सी। ठीक है, तो आप इनका यूज करके आप इसके अंदर वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है तो इसके अकॉर्डिंग तो साइंटिस्ट ए इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ अपने पास क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ इसमें देखिए b प्लस सी इज इक्वल टू वन दे रखा है, यहाँ पे b की वैल्यू तो देखो हम डाल देंगे a के फॉर्म में, फिर बचेगा c और c की वैल्यू भी यहाँ पे a के फॉर्म में डालनी पड़ेगी। तो यहाँ से अपना c की वैल्यू निकालिए एक बार, क्या है यहाँ से अपने पास c की जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी माइनस a। ठीक है, अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो अपने पास वन इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या डालेंगे, यहाँ देखिए b की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी, सिंपल बात है। यहाँ इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी प्लस में c की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी। तो वन इज इक्वल टू ये माइनस ए
प्लस माइनस माइनस ए, तो -2a इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ये a की वैल्यू -1/2 देखिए साइंटिस्ट, हम इसके अंदर डालेंगे ना, तो a और b तो एक दूसरे के नेगेटिव है, तो a की वैल्यू जब -1/2 है तो यहाँ से b की वैल्यू प्लस की 1/2 हो जाएगी, है ना। और यहाँ से देखिए c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू है वो a के नेगेटिव है, यानी कि यहाँ से भी c की जो वैल्यू है वो +1/2 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब ये तीनों वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तो आपके पास देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा, हेंस आपका जो इंटीग्रेशन करने के लिए जो फंक्शन दिया था x + 1 इंटू x² + 1, इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -1/2 अपॉन x + 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ देखिए इसने बोल रखा है bx + c, तो यहाँ पे b और c की वैल्यू डालनी पड़ेगी, b की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 1/2, यानी कि bx + c प्लस में 1/2, ठीक है। bx + c हो गया ना, वो डिवाइड में x² + 1 करेंगे, क्या करेंगे, x² + 1 करेंगे। इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे साइंटिस्ट, अब इसका इंटीग्रेशन तो देखिए अपने पास डायरेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसमें -1/2 हम कॉमन निकाल लेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा log ऑफ x + 1, इसका इंटीग्रेशन तो ये हो गया। प्लस के अंदर अब यहाँ देखिए इसमें से ना हम 1/2 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, 1/2 बाहर कॉमन निकालेंगे तो अंदर अपने पास इंटीग्रेशन करने के लिए बचेगा x + 1, ठीक है। क्या बचेगा, इसमें बचेगा अपने पास x + 1 बचेगा, और इसके टोटल डिवाइड में है x² + 1 है। अब क्या करें, अब साइंटिस्ट देखो हमें इसके अंदर करना पड़ेगा सेपरेट डिनोमिनेटर, तो ये तो इसका इंटीग्रेशन पहले वाले का हो चुका है, माइनस में 1/2 log ऑफ x + 1, प्लस के अंदर ये जो 1/2 है ना, ये तो देखो इस टोटल के बाहर है, टोटल के बाहर लिख दिया। अब इसका करेंगे सेपरेट डिनोमिनेटर, सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो x के नीचे ये अलग से आ जाएगा x² + 1, इसका इंटीग्रेशन, प्लस में इस 1 के नीचे अलग से आ जाएगा x² + 1, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन तो देखो -1/2 log ऑफ x + 1, ये तो चल रहा है, प्लस के अंदर ये 1/2 है। अब साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इसको जब 2 से देखो सिर्फ और सिर्फ इसको, ये जो 1/2 है ना, ये तो टोटल के बाहर है, इसको हम करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा अपॉन x² + 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए 1/x² + 1 है। तो साइंटिस्ट अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा। -1/2 log ऑफ x + 1 प्लस में 1/2, ये तो देखो टोटल के बाहर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था ना, तो ये डिवाइड वाला 2 तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अपने पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन। आप ये बताइए x² + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है ना, तो ये तो बात यहाँ पे है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो आपको अच्छे से पता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास होता है log ऑफ फंक्शन, यानी कि x² + 1, ठीक है। प्लस के अंदर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको यहीं पे स्टॉप करो तो वो भी बेस्ट है, आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं आगे, 5th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट आगे इसके सेकंड पार्ट में देखिए बिल्कुल उस टाइप का फंक्शन दे रखा है जैसे कि हमने इसका फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया था, ठीक है। ऊपर तो आपके पास कोई px + q वाला लीनियर फंक्शंस की फॉर्म में दे रखा है, नीचे आपके पास एक ऐसा फंक्शन दे रखा है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, यानी कि नीचे अपने पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है जिसको हम फैक्टर नहीं बना सकते। तो सिंपल बात है, इस फंक्शन को किस तरीके से लिखा जाएगा, 2/1 - x अपॉन 1 + x² जो है ना, इसको लिखा जा सकता है a/1 - x, प्लस में यहाँ पे अपने पास b और c को इकट्ठा लेना पड़ेगा,
बी एक्स प्लस सी को इकट्ठा लेना पड़ेगा और इसके नीचे लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका आगे और फैक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको पता है एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, नीचे से कट जाएगा इस तरफ तो अपने पास 2 बचेगा। एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे तो एलसीएम को आप देखिए ए की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, जब आप एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे ना तो ये बचेगा, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी एक्स प्लस सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 माइनस एक्स के साथ में। ठीक है, 2 इक्वल टू ए इंटू 1 करोगे ए प्लस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स इंटू 1 करोगे बी एक्स माइनस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी की मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस में सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर करना है, आपको पता है दोनों साइड एक्स करके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। इस साइड एक्स कर का कोफिशिएंट नहीं है, इस साइड एक्स कर का कोफिशिएंट 0 मानेंगे, इक्वल टू इस साइड एक्स कर का कोफिशिएंट है ए माइनस में बी, ए माइनस में बी। ठीक है, अब हम करेंगे एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर, इस साइड भी एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 मानेंगे, इस साइड एक्स का कोफिशिएंट है बी माइनस में सी। ठीक है, बी माइनस में सी। अब करेंगे कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू 2 है, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू है ए प्लस में सी, ए प्लस में सी। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं साइंटिस्ट वैल्यू, अगर a माइनस बी इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, अगर b माइनस सी इक्वल टू 0 है तो यहाँ से b इक्वल टू सी हो जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए a इक्वल टू बी, a है वो b के इक्वल है और b है वो c के इक्वल है, इसका मतलब a b c तीनों इक्वल है ना। तो हमें बस यहाँ पे वैल्यू ही फाइंड करनी है। 2 इक्वल टू a, साइंटिस्ट a की वैल्यू देखो आप यहाँ पे क्या डालोगे, a इक्वल टू बी पुट कर सकते हो ना। ठीक है, a की वैल्यू b पुट करेंगे प्लस में c की वैल्यू भी आप b पुट कर सकते हो। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 2b हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि b इक्वल टू 1, अगर b इक्वल टू 1 है तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो c है वो भी 1 हो जाएगा और आपका a है वो भी 1 हो जाएगा, a b c तीनों की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो साइंटिस्ट यहाँ पे लिखेंगे हेंस आपके फंक्शन जो दे रखा है ना आपको 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन को लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ ए की वैल्यू है 1/1 माइनस एक्स प्लस में बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखो जब हम b और c की वैल्यू डालेंगे 1 और 1 डालेंगे ना तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, x प्लस 1 ही तो आएगा ना, है ना, x प्लस 1 ही आएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये देखिए इसका इंटीग्रेशन तो अपने पास डायरेक्ट हो रहा है 1/1 माइनस एक्स है ना, तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने दे रखा है 1/1 माइनस एक्स दे रखा है। तो सबसे पहली बात तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स होगा। ठीक है, और साथ में x का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, आपको पता है, प्लस के अंदर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको सेपरेटेड डिनोमिनेटर करके सोल्व करना पड़ेगा। सेपरेटेड डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि x के नीचे हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये जो प्लस का 1 दे रखा है इसके नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका तो ये देखिए अपने पास माइनस का log ऑफ 1 माइनस एक्स चल रहा है प्लस के अंदर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको पहले तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो log ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया, प्लस में ये 1/2। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x होता है ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाने के लिए ही हमने ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था। फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ नीचे वाले का log ऑफ फंक्शन यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये तो अपना होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये आपके कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे जो 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट है वो देखते हैं।
आगे साइंटिस्ट आपको थर्ड पार्ट में देखिए फंक्शन दे रखा है x² + x+1 डिवाइड बाई x+2 इंटू x²+1। इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसके फंक्शन को देखिए किस टाइप का फंक्शन दे रखा है। ऊपर तो देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। नीचे अपने पास देखिए, नीचे अपने को दे रखा है ये वाला फंक्शन दे रखा है आपको। नीचे x² + bx+c की फॉर्म में दे रखा है, यानी कि x² वाला, यानी कि इसका हम और आगे डेरिवेटिव नहीं, सॉरी, इसका और आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे x² - 1 होता फिर तो a² - b² का फॉर्मूला यूज करके x+1 इंटू x - 1 कर देते, लेकिन यहाँ पे x² + 1 है तो इसको आगे और हम टुकड़ों के अंदर नहीं तोड़ सकते। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, मान के चलिए कि x² + x+1 अपॉन x+2 इंटू x² + 1 जो है आपका वो अपना हो जाएगा a/x+2 प्लस के अंदर जिस फंक्शन का फैक्टर नहीं बन सकता उसको लिखते हैं, यानी कि bx+c के नीचे, ठीक है। b और c को इकट्ठा लेना पड़ता है, आपको पता है, x² + 1। अब यहाँ से एक दूसरे को कंपेयर करके देखो a b c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। आपको अच्छे से पता है किस प्रकार से हम यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये सेम आएगा, ठीक है, और दोनों साइड एलसीएम सेम आएगा। तो इस साइड तो अपने पास बचेगा x² + x+1 बचेगा। इस साइड a की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, a की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे ना तो ये ax² प्लस में a हो जाएगा, प्लस में अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ पे bx² प्लस में xc हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 2bx हो जाएगा, 2bx हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले x करके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। इस तरफ x कर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इस तरफ x कर का कोफिशिएंट है a प्लस b। अब हम करते हैं x का कोफिशिएंट कंपेयर। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इस साइड x का कोफिशिएंट क्या है c + 2b, ठीक है, c + 2b। अब हम करते हैं कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर। कांस्टेंट वैल्यू इस तरफ 1 है, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू क्या है a और इसके अलावा +2c है, +2c। अब यहाँ से एक दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ देखिए a + b = 1 है तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a = क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा, ठीक, a = 1 - b, 1 - b ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू हो जाएगी 1 - b, a की वैल्यू 1 - b, b की फॉर्म में। अब यहाँ पे c की वैल्यू डालेंगे b की फॉर्म में, तो यहाँ भी हमें c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक बार, ठीक है, b की फॉर्म में। यहाँ से c की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 1 - 2b। तो अब ये दोनों वैल्यू यहाँ उठा के डाल देते हैं। 1 = a की वैल्यू है 1 - b, 1 - b प्लस 2c, 2 इंटू c की वैल्यू है 1 - 2b, 1 - 2b। 1 = यहाँ 1 - b प्लस के अंदर 2 इंटू 1 करोगे 2, माइनस में 2 2 जा 4b हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 = 1 + 2 करोगे 3 हो जाएगा, और -b - 4b करेंगे तो माइनस में 5b हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास माइनस का 5b = हो जाएगा 1 - 3 करोगे -2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। b की वैल्यू हो जाएगी 2/5, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/5। अब ये b की वैल्यू यहाँ डाल दो चाहे यहाँ डाल दो, वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसा करते हैं, c = 1 - 2 इंटू b की वैल्यू है 2/5 इंटू 2/5, c की वैल्यू हो जाएगी 1 - 2 2 जा 4/5। यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो c की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 1 करो 5 1 जा 5 - 4 1, यहाँ बचेगा 1/5, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। a की वैल्यू है 1 - b, a की वैल्यू हो जाएगी 1 - b की वैल्यू 2/5 डालोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 1 करोगे 5 - 2 3/5, 3/5। a b और c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो आपके फंक्शन का इंटीग्रेशन किस तरीके से बनेगा, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट करवा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ए की जो है 3/5 इसके टोटल डिवाइड में है x + 2 प्लस में bx + c, यहाँ पे b देखो b और c की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। b की वैल्यू है 2/5, ये तो bx + c ये हो जाएगा, और इसके डिवाइड में क्या है x² + 1 है, ठीक है। इनका इंटीग्रेशन करेंगे टोटल। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो चुका है, 3/5 तो आपका आगे आ जाएगा और इंटीग्रेशन बचेगा log ऑफ x + 2 प्लस के अंदर यहाँ ऐसा करते हैं, नीचे से 5 कॉमन निकाल लेते हैं। जब आप नीचे से 5 कॉमन निकालोगे ना तो ये 1/5 रह जाएगा, और अंदर अपने पास क्या बचेगा इंटीग्रेशन के लिए 2x + 1 बचेगा। क्या बचेगा 2x + 1 बचेगा, और इनके नीचे सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे, x² + 1 डिवाइड बाई x² + 1 करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपके पास 3/5 log ऑफ x + 2 प्लस के अंदर यहाँ 1/5, इसका इंटीग्रेशन देखिए, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन दे रखा है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन x² + 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ क्या है 1/x² + 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। अगर आप ये जो 1/5 है इसके अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे स्टॉप कर देना, वो भी बेस्ट है। इसके बाद में आगे इसका जो फोर्थ पार्ट है वो नोट करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके फोर्थ पार्ट में आपको फंक्शन दे रखा है x/(x⁴) + x² + x + 1, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो आपको देखिए जो नीचे आपको दे रखा है फंक्शन x³ वाला, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज किस तरीके से करेंगे आपको पता होगा, मैंने इससे पहले भी आपको एक क्वेश्चन करवाया था, शायद 4th क्वेश्चन के अंदर था, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए साइंटिस्ट देखो आपका जो दे रखा है ना ये फंक्शन x³ प्लस में x² प्लस में x + 1, इसको फैक्टर के अंदर तोड़ेंगे और इसका पता कैसे लगाएंगे कि इसका फैक्टर कौन सा है। तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर मान के चलो कि x = अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 0 आता है या नहीं आता। जब आप x की जगह 1 पुट करोगे ना, 1 का क्यूब 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 0 तो किसी भी तरीके से नहीं आएगा, सिंपल बात है। अब हम यहाँ पे x = -1 पुट करते हैं, लेट मान लिया x = -1 पुट करते हैं तो 0 आता है या नहीं आता। x की जगह देखो -1 पुट करोगे तो सोच के देखो, -1 का क्यूब करेंगे -1 हो जाएगा, x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 ही आएगा, x की जगह -1 पुट करेंगे, ये +1 दे रखा है, तो ये देखिए 1 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 बचेगा, है ना। x की जगह जब हमने -1 पुट किया तब इसका आउटपुट है वो 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि x = -1 पुट करने के बाद 0 आता है, तो x = -1 है, इसके अकॉर्डिंग x - 1 = 0, ये इसका एक फैक्टर है ना। फैक्टर का मतलब यहाँ पे देखो, फैक्टर का मतलब होता है कि इस वैल्यू को ये कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आपको डिवाइड करना आता होगा, x³ + x² + x + 1, इसको जब हम डिवाइड करेंगे x - 1 से, सॉरी साइंटिस्ट थोड़ा ध्यान, यहाँ x = -1 है ना, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे x + 1 हो जाएगा, थोड़ा सी मिस्टेक हो गई, x + 1 इसका फैक्टर है, तो x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ आपके पास x है, x को x³ बनाने के लिए इसको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² × x करोगे x³ प्लस में x² हो जाएगा, अब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा यहाँ पे x + 1, तो x + 1 को x + 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 पे जाएगा, है ना। तो जब हमने इस वैल्यू को इससे कंप्लीटली डिवाइड किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका जो ये x³ + x² + x + 1 जो है ना, ये किसके इक्वल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल, क्योंकि इसको तो डिवाइड करने के बाद 0 बचेगा नीचे, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल ये हो सकता है x + 1 × x² + 1 के इक्वल है, ठीक है। हमने इसको फैक्टर बना के इस प्रकार से तोड़ दिया। अब आपका जो फंक्शन क्या बनेगा,
अब देखिए आपका फंक्शन बनेगा इंटीग्रेशन के लिए x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब इसका देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने पहले भी किए हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करके। तो आपका जो x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ देखिए नीचे एक फ्रैक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको और फैक्टराइज नहीं कर सकते, इस फंक्शन को और फैक्टराइज नहीं कर सकते, आपको पता है। तो इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस में यहाँ पे बी एक्स प्लस सी को इकट्ठा लिखेंगे, और इसके नीचे ये वाला फंक्शन लिखेंगे जिसका आगे फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे a b c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है, इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना तो नीचे यही वैल्यू आएगी इस तरफ, दोनों साइड सेम वैल्यू, नीचे तो कट जाएगा, अपनी साइड इस तरफ बचेगा x इक्वल टू ए की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये अपने पास बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स हो जाएगा, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, जीरो मानेंगे। इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए प्लस में बी। ठीक है, इस साइड अब हम एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट इस तरफ है 1, इस साइड एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है सी प्लस बी, सी प्लस बी। अब हम करते हैं कांस्टेंट वैल्यू कंपेयर। इस साइड कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं, जीरो मानेंगे। इस साइड कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी ए प्लस में सी, ए प्लस में सी। अब इसके अकॉर्डिंग देखो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है तो ए इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग ए प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो इसके अकॉर्डिंग ए इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो बी और सी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, 1 इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या डालेंगे? सी की वैल्यू डालेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ए और सी एक दूसरे के नेगेटिव है, और यहाँ पे ए और बी एक दूसरे के नेगेटिव है, तो सी की वैल्यू डालेंगे तो माइनस ए डालेंगे, माइनस ए डालेंगे, प्लस में बी की वैल्यू डालेंगे तो माइनस ए डालेंगे, है ना, माइनस ए। 1 इक्वल टू माइनस ए अपना होता है माइनस 2a, और ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2। ए की वैल्यू माइनस का 1/2 इसके अंदर डालेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से अपने पास बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1/2, क्योंकि एक दूसरे के नेगेटिव है ना, और ए की वैल्यू माइनस 1/2 है तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी की वैल्यू अपने पास प्लस 1/2 हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक दूसरे के नेगेटिव है। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू आ चुकी है, ये तीनों वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका फंक्शन क्या बनेगा इंटीग्रेशन करने के लिए? यहाँ लिखेंगे हेंस इंटीग्रेशन ऑफ ए की जगह पुट करेंगे -1/2, -1/2। अब नीचे लिखेंगे इसके एक्स प्लस वन प्लस में बी एक्स प्लस सी, बी और सी की दोनों वैल्यू अपने पास है, बी एक्स प्लस सी करेंगे तो 1/2 एक्स प्लस में सी 1/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा? ये तो माइनस का 1/2 बाहर निकल जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस 1, प्लस के अंदर यहाँ देखो ऊपर से 1/2 बाहर कॉमन निकाल लेंगे, 1/2 बाहर कॉमन निकालने के बाद अपने पास अंदर बचेगा एक्स प्लस 1, क्या बचेगा? एक्स प्लस 1 बचेगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका तो साइंटिस्ट ये तो पहले से ही इंटीग्रेशन होके आया है, 1/2 log ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस में 1/2 देखो टोटल के बाहर है। ठीक है, अब अंदर करेंगे सेपरेटेड डिनोमिनेटर, सेपरेटेड डिनोमिनेटर करेंगे तो x के नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस में 1 के नीचे फिर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इनका हमें इंटीग्रेशन करना है ना, इसका इंटीग्रेशन अलग से करना है, इसका अलग से करना है। तो इसको तो हम देखो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने का कारण ये है कि जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो जाएगा, जो कि नीचे वाले का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, 1/2 log ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस के अंदर ये 1/2 देखो टोटल के बाहर है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये 1/2 तो हमने जो डिवाइड किया वो है,
यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव अपन फंक्शन है तो इसका हो जाएगा log ऑफ फंक्शन log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो अपने पास ये देखो कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आ चुका है। अगर आप चाहो तो इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ पे 1/4 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको यहीं पे स्टॉप करना चाहो तो वो भी बेस्ट है, यहीं पे ही इसको स्टॉप कर देना, ठीक है। इसके बाद में आगे इसका जो 5th पार्ट है वो देखते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए, अब हमें इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। बिल्कुल सिंपल फंक्शन दे रखा है लेकिन थोड़ा सा है कन्फ्यूजिंग, ठीक है, देखने में सिंपल लगता है। तो इसको देखिए साइंटिस्ट, ये जो नीचे 1 माइनस एक्स क्यूब दे रखा है ना, तो सबसे पहले इसको चेंज करके फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि ये जो 1 माइनस एक्स क्यूब दे रखा है, इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसको जीरो के इक्वल कैसे निकाल सकते हैं, ऐसी कौन सी वजह जो इसको जीरो के इक्वल पुट कर दे। तो चलो हम ऐसा करते हैं, जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, x इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद यहाँ 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस में 1 प्लस 1 करोगे 0, यानी कि 1 माइनस 1 करोगे 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो अपने को 0 मिलता है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जो x माइनस 1 है ये इसका फैक्टर है, आपको इस बात का अच्छे से पता होना चाहिए। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था ना, 4th पार्ट किया था या फिर 3rd पार्ट किया था, तो उसके अंदर हमने फैक्टर बनाए थे। x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं, ये क्या है, ये अपना है 1 माइनस एक्स क्यूब, जिसको लिख सकते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, एक ही बात ना। इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, क्योंकि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो इसको डिवाइड कर देगा कम्प्लीटली। तो यहाँ x है, यहाँ माइनस का x क्यूब है, तो माइनस एक्स क्यूब लेने के लिए इसको अपने को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे x क्यूब आएगा ना, माइनस का। माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का x क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, अपने पास बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ प्लस का एक्स है, तो इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी अपने को ये मिलेगा। इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, अपने पास बचेगा माइनस का एक्स प्लस 1 बचेगा। यहाँ अपने पास माइनस का एक्स है तो इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो अपने पास यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, 0 बचेगा। कहने का मतलब है कि 1 माइनस एक्स क्यूब को इससे डिवाइड किया तो अपने पास ये रिजल्ट आया है। तो इसके कहने का मतलब है कि ध्यान से देखना, 1 माइनस एक्स क्यूब का फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू ये ऊपर वाली वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये सेकंड वाली वैल्यू ना, जो सेकंड वाला फैक्टर है ये कम्प्लीटली माइनस में है। ऐसा करते हैं, इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपके पास 1 माइनस एक्स क्यूब जो है क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो वो माइनस का सिंबल आगे आ जाएगा और आगे माइनस का सिंबल आ जाएगा, तो ये x माइनस 1 है तो ये अपने पास 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकालने के बाद ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स क्यूब को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए आपका जो फंक्शन बनेगा वो हो जाएगा डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब को लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब तो देखो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन वाला नियम लगेगा। आपको नीचे देखो एक ऐसा फंक्शन दे रखा जिसका फैक्टर आगे नहीं बना सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। आप फैक्टर बना के देख लेना चाहिए, इसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको a प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लिखते हैं ना, तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका लिखा जा सकता है a अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस में बी एक्स प्लस सी के नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है।
अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इस तरफ तो देखो आपके पास 1 बचेगा, जैसे कि हम करते हैं, आपको पता है किस प्रकार से करना है। इस तरफ एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना, तो एलसीएम के नीचे सेम वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कट जाएगी, इस तरफ अपने पास 1 बचेगा, इक्वल टू इनके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में ए प्लस में, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बी एक्स प्लस सी आएगा, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में बी एक्स स्क्वायर माइनस में सी एक्स हो जाएगा। अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे, इस साइड एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे 0 मानेंगे, इस तरफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, इस तरफ एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी, ए माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, एक्स यहाँ भी नहीं है तो एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, इस तरफ एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस में बी और माइनस में सी। अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ 1 है, इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू ए प्लस में सी ये है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, अगर a माइनस बी इक्वल टू 0 है तो इसके अकॉर्डिंग a इक्वल टू बी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ देखिए आप पहले एक बार, c प्लस ए इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ हमें c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी a की फॉर्म में, c की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस ए, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू हमने ए की फॉर्म में निकाली है, क्योंकि यहाँ हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ेगी। 0 इक्वल टू ए प्लस में बी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू डालेंगे ए की फॉर्म में, ए हो जाएगी, माइनस के अंदर सी, सी की वैल्यू है 1 माइनस ए है ना, तो ये माइनस के अंदर सी है तो ए माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस ए है तो यहाँ पे ए माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का सी है। तो अब अपने पास देखिए 0 इक्वल टू क्या बचेगा, ए माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस 1 बचेगा, ए माइनस 1, इसके अकॉर्डिंग ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर आपका ए इक्वल टू 1 है तो आपका बी इक्वल टू वो भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ए इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस 1 0, तो आपका सी है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, आपका इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन क्या बनेगा, ए की वैल्यू 1 डालेंगे, 1/1 माइनस एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो x प्लस सी हो जाएगा, x प्लस में c की वैल्यू डालेंगे तो 0 हो जाएगा ना, उसको छोड़िए वो तो 0 हो ही चुका है क्योंकि c की वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पे x अपॉन ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं देखिए, इसका तो अपने पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स है यानी कि एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, तो इसका तो हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स, और साथ में देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है तो -1 यहाँ पे लगा देंगे, इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, इसको आप भूल जाइए। प्लस में अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो साइंटिस्ट यहाँ ध्यान से देखना, इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 2 से डिवाइड करने के बाद ये कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हमने 2 से डिवाइड किया है ये तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, अंदर अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2x बचेगा, नीचे ये वैल्यू तो है वो तो ठीक है, 2x बचेगा। अब इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर अब हम 1 ऐड कर लेते हैं और 1 माइनस कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 ऐड करना और 1 माइनस करने का कारण ये है कि नीचे वाले का फंक्शन, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। नीचे क्या है, नीचे अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है ना। और ध्यान से देखना ये जो 1/2 है ना टोटल के बाहर है, तो यहाँ तो अपने पास बचेगा माइनस का log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस में ये जो 1/2 है तो टोटल के बाहर है, अंदर क्या बचेगा, अंदर कर लेते हैं सेपरेट डिनोमिनेटर, 2x प्लस 1 के नीचे लिख लेते हैं, 2x प्लस 1 के नीचे अलग से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये जो माइनस का 1 है इसके नीचे अलग से लिखेंगे, माइनस में 1 के नीचे अलग से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इनका इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा आगे और लेंथी हो जाएगा, सेकंड पेज पे देखते हैं। इसका तो देखो आपके पास डायरेक्ट हो जाएगा,
फंक्शन का डेरिवेटिव ऑन फंक्शन इसका तो हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा नीचे डिनोमिनेटर के अंदर कंप्लीट स्क्वायर बना के, जो कि आपने एक्सरसाइज 9.7 या फिर 8 के अंदर किया होगा शायद। कंप्लीट स्क्वायर बनाने वाला मेथड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो एक बार देखिए, ये तो आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2, तो टोटल के बाहर है, इसका हो जाएगा log ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, एक बार देखिए। एक तो आपके पास इंटीग्रेशन आया है माइनस का log ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस के अंदर 1/2 आपका टोटल के बाहर है, अंदर यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन फंक्शन है ना, तो फंक्शन का डेरिवेटिव और फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ फंक्शन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। इसका इंटीग्रेशन साइंटिस्ट आपको पता है कंप्लीट स्क्वायर बना के करना पड़ेगा। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं आपको ये भी पता है। चलो एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा साइड में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कंप्लीट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है कि एक्स का जो कोफिशिएंट दे रखा है 1, इसका हाफ करेंगे 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके इसके अंदर ऐड करना और माइनस करना, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, इसके अंदर 1/4 ऐड करते हैं, 1/4 माइनस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इसको तो लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2 भी करोगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1/4 करोगे तो क्या बचेगा, 4 × 1 4 - 1 3/4, जिसको लिखेंगे यहाँ पे 3/4 को लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ना इसका कंप्लीट स्क्वायर बना के इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये तो देखिए साइंटिस्ट आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है, ये तो आपका सेम चलेगा। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इसको लिखेंगे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद में एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस में √3/2 का स्क्वायर। तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइंटिस्ट इससे पहले जो 9.7 या फिर 9.8 की थी, तो उसके अंदर आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद में जो फॉर्मूले यूज किए थे वही फॉर्मूले दोबारा यहाँ पे यूज हो रहे हैं। याद कीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, याद कीजिए इंटीग्रेशन तो देखो इसका हो चुका मान लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक्स की जगह लिखेंगे एक्स प्लस 1/2, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसको डिवाइड करेंगे ए से, ए का मतलब √3/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, इंटू 1 अपॉन ए करेंगे तो इसके डिवाइड में करेंगे ना ए, 1 अपॉन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 ये हो जाएगा। ये कंप्लीट हो जो अपनी, देखिए टेंजेंट इनवर्स के साथ में है, माइनस में टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे 2x प्लस 1 हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा सच्ची, ठीक है। और इसके नीचे जो 2 एलसीएम आएगा वो 2 इससे कट जाएगा, यहाँ पे अपने पास बचेगा √3 इंटू यहाँ अपने पास क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए करते हैं ना, 1 अपॉन ए यानी कि ए का उल्टा, ए क्या है √3/2 है, तो यहाँ पे अपने पास 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये तो अपना इसका इंटीग्रेशन हुआ, और अपना पहले से इंटीग्रेशन कौन सा चलता आ रहा था, तो आपका जो कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन बनेगा ये बनेगा, देखिए माइनस का log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस के अंदर, यहाँ देखिए ये जो 1/2 है ना, ये टोटल के बाहर था ना, इसका इंटीग्रेशन माइनस में इसका इंटीग्रेशन, तो ये 1/2 के अंदर फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, ठीक है, माइनस के अंदर 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ है, इसका इंटीग्रेशन अपने पास ये हुआ है ना, माइनस के अंदर टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 2/√3 इंटू 2/√3, यहाँ 2 से 2 आप कट कर सकते हो, तो ये आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ध्यान से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे अपने पास माइनस का टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 2/√3 इंटू 1/√3 बचेगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे साइंटिस्ट इसका जो 6th पार्ट है वो सोल्व करेंगे।
तो साइंटिस्ट आगे आपको 6th पार्ट में फंक्शन दे रखा है x⁴ अपॉन x⁴ इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट इसको कैसे करेंगे, ऊपर तो देखिए आपके पास x⁴ है और नीचे x⁴ दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन को चेंज करते हैं, ऊपर ऐसा करते हैं x⁴ -1 +1 कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर 1 ऐड कर लिया 1 माइनस कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसका कर लेंगे सेपरेटेड डिनोमिनेटर, इसका सेपरेटेड डिनोमिनेटर करेंगे तो यहाँ पे x⁴ -1 हो जाएगा और इसके नीचे भी x⁴ -1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो देखो x⁴ -1 अपॉन x⁴ -1 ये तो अपना कट जाएगा आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे, तो ये तो कटने के बाद 1 बचेगा, प्लस में यहाँ अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन x⁴ -1 है। इसको क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, ये जो x⁴ है ना इसको लिखेंगे x² का स्क्वायर। ठीक है, माइनस में जो 1 है 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a² - b² वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो आप ये देखिए 1 का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है x, प्लस में अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ देखिए 1 अपॉन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे x कर दिया है, याद रखना भूल मत जाना। ठीक है, अब यहाँ पे a² - b² है, इसको क्या लिखेंगे a + b × a - b करते हैं ना, a + b करेंगे x² + 1 इंटू a - b करेंगे x² - 1 हो जाएगा। अब इसके फिर से फैक्टर बनाएंगे, तो ये तो साइंटिस्ट वो x है जिसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, प्लस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ अपने पास क्या बचेगा 1 अपॉन, ये देखिए यहाँ फिर से a² - b² का फॉर्मूला यूज हो रहा है, x² - 1 के फैक्टर बनाएंगे तो ये तो x - 1 इंटू x + 1 हो जाएगा और इंटू में ये x² + 1 अलग से है, x² + 1 ये है, तो इसको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये तो x वो है जिसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, इसको तो आप एक बार छोड़ दीजिए, बाद में लास्ट में साथ में लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, मेन बात तो ये है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका I1 है, इसको I1 मान के सोल्व करेंगे। ठीक है, लेट I1 = आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x - 1 इंटू x + 1 इंटू x² + 1, इसको I मान के सोल्व किया है ताकि बीच में कन्फ्यूजन ना हो उसके, इसका अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और बाद में इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, साथ में x लगा देंगे ये वाला, इसको सोल्व करना है, मेन बात ये है। अब इसके देखिए आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे, इसके नीचे क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है x² + 1 जिसके फैक्टर और ज़्यादा नहीं बन सकते। तो अब इस टोटल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन x - 1 इंटू x + 1 इंटू x² + 1, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे a अपॉन x - 1 करेंगे, प्लस में b अपॉन ये x + 1 करेंगे, प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे cx + d। ठीक है, क्योंकि इस टोटल के नीचे ये वाला फंक्शन लिखेंगे जिसके और ज़्यादा फैक्टर नहीं बनाए जा सकते, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखो आपको पता है इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यही एलसीएम आएगा, इस तरफ तो आपका 1 बचेगा इक्वल टू, इस तरफ एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना तो इस एलसीएम को मान के चलो कि आप x - 1 से डिवाइड करोगे तो x - 1 कट जाएगा, a की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, a की मल्टीप्लाई हो जाएगी x + 1 इंटू x² + 1 के साथ में, प्लस में b की मल्टीप्लाई हो जाएगी, x + 1 कट जाएगा, b की मल्टीप्लाई हो जाएगी x - 1 इंटू x² + 1 के साथ में, प्लस में ये वाला जो cx + d है, cx + d है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कट जाएगा, x - 1 इंटू x + 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x - 1 इंटू x + 1 यानी कि x² - 1 के साथ में। ठीक है, तो इसको देखिए एक बार तो मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरफ तो 1 है इक्वल टू, आपको पता ना ये ऐसे क्यों कैसे किया है, क्योंकि इसका जब हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यही आएगा और नीचे जो एलसीएम आएगा वो इस साइड से कट जाएगा तो ऊपर यहाँ पे 1 ही बचेगा। अब इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इंटू x + 1 इंटू x² + 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, x की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x³ हो जाएगा, x³ प्लस में x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे x हो जाएगा,
प्लस में 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में अब b की मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लेते हैं, तो इसके साथ में क्या आएगा, आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, x इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस में x इंटू 1 करोगे x हो जाएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में अब यहाँ सी एक्स प्लस डी की मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे तो अपने पास क्या आएगा, सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो ये सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी एक्स माइनस 1 करोगे तो माइनस में सी एक्स हो जाएगा, प्लस डी की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डी की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करोगे तो माइनस डी हो जाएगा। अब साइंटिस्ट बोथ साइड हमें कंपेयर करनी है। अब साइंटिस्ट आपको कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, जैसे कि हमने इससे पहले करते आए हैं, ठीक है। आप ये बताइए इस साइड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, क्योंकि आपको पता है इस साइड एक्स क्यूब है ही नहीं, तो इस साइड तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, इक्वल टू इस साइड एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इंटू ए प्लस में बी प्लस में सी एक्स क्यूब, यहाँ सी एक्स क्यूब बनेगा ना, हाँ यहाँ सी एक्स क्यूब बनेगा साइंटिस्ट, तो ए प्लस में बी प्लस सी हो जाएगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, इस साइड भी एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे 0 मानेंगे, इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस बी रहेगा, ए माइनस बी, यहाँ साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहेगा, प्लस का डी रहेगा, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर, इस साइड भी एक्स का कोफिशिएंट नहीं है 0 मानेंगे, इस साइड एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, इस साइड एक्स का कोफिशिएंट बी प्लस में बी, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट माइनस का सी है, ठीक है। अब हम करेंगे कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू अपनी 1 है, इक्वल टू इस साइड कांस्टेंट वैल्यू क्या है, ए इंटू 1 करोगे ए, बी इंटू माइनस 1 करोगे माइनस बी, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस डी ये हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इनको ना हल करके यहाँ पे हमें ए बी सी डी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो साइंटिस्ट ये मान लेते हैं कि आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर फोर्थ है, ठीक है। अब आप इसके अंदर देखिए a प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0 और a प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों लगभग एक जैसी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड से सोल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए याद रखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अपनी है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन अपनी है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो देखो c माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, यहाँ से अपने पास हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा, देखिए a इज इक्वल टू माइनस बी, ये याद रखना a इज इक्वल टू माइनस बी आया है। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए a की वैल्यू माइनस बी आई है, ये a की वैल्यू हम वापस एक इक्वेशन के अंदर डालेंगे, तो यहाँ के अपने पास क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ अपने पास a और b एक दूसरे के नेगेटिव है, यानी कि a की वैल्यू माइनस बी है प्लस b है प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अपने पास c की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को देखते हैं। आप याद कीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड ये थी कि a माइनस बी
प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन थी। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू माइनस बी पुट करेंगे, ए की वैल्यू, या फिर आप बी की वैल्यू भी माइनस ए पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए माइनस में बी की वैल्यू माइनस ए पुट करेंगे, बी की वैल्यू माइनस ए पुट करेंगे, प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस डी इज इक्वल टू 0, ए प्लस ए यानी कि 2a प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2a, ये याद रखना, d की वैल्यू माइनस का 2a आई है। यहाँ पे अपने पास c की वैल्यू 0 आ चुकी है, d की वैल्यू माइनस 2a है। अब साइंटिस्ट इसके अलावा जो अपनी फोर्थ इक्वेशन थी ना, जो कांस्टेंट इक्वेशन थी, उसको एक बार थोड़ा देखते हैं। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन कांस्टेंट इक्वेशन है, उसको देखिए। फोर्थ इक्वेशन अपनी थी a माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू 1। क्योंकि इसको हमने क्यों लिया है, a तो है, b की वैल्यू भी अपने पास देखिए a की फॉर्म में है, और d की वैल्यू भी अपने पास a की फॉर्म में है, तो इसमें a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ देखिए a माइनस में b की वैल्यू हम डाल सकते हैं यहाँ पे माइनस a, ठीक है। b की वैल्यू माइनस a डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, ठीक है। माइनस में d की वैल्यू है माइनस 2a, ठीक है। ये माइनस का सिंबल तो ये है, और d की वैल्यू माइनस 2a, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस का 2a हो जाएगा इक्वल टू 1। तो ये प्लस का 2 है ना, ध्यान रखिए। a प्लस a करेंगे 2a, 2 प्लस 2 4a इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से आपके पास a इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ये देखिए आपके पास a की वैल्यू 1/4 आ चुकी है। ये जो a की वैल्यू 1/4 है, आप इसके अंदर पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर पुट करेंगे ना, तो अपने पास देखिए क्या आएगा, a की वैल्यू जब हम 1/4 पुट करोगे, 1/4 पुट करोगे तो 2/4 यानी कि 1/2। यहाँ पे अपने पास d की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ध्यान रखना साइंटिस्ट आपको हर एक बात, ठीक है, हर एक जो स्टेप आपको अच्छे से ध्यान करना है। a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, c की वैल्यू आ चुकी है। अब बस आपको b की वैल्यू निकालनी है। आप b की वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देना। चलो हम इसके अंदर कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। a की वैल्यू अपने पास देखो 1/4 आई है, a की वैल्यू तो 1/4 आई है, प्लस में b की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस में c की वैल्यू 0 आई है, c की वैल्यू 0 है इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास देखो b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 1/4, माइनस का 1/4, ये तो आ चुकी है। वैसे भी आपको पता है a और b एक दूसरे के नेगेटिव है। अब आपके पास चारों वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, और c की वैल्यू आ चुकी है। ये चारों वैल्यू आप उस फंक्शन के अंदर पुट कर देना। आपका इंटीग्रेशन करने के लिए देखते हैं कौन सा फंक्शन बनता है। एक बार आपका इंटीग्रेशन करने के लिए साइंटिस्ट ये फंक्शन बनेगा ना, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ये लिखा था। यहाँ पे a b c और d की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फंक्शन देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए क्या बनता है। हर एक वैल्यू को ध्यान से पुट करना। आपका इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बनेगा, ध्यान से देखना। a की वैल्यू आई है 1/4, यानी कि 1/4 a अपॉन x माइनस 1, प्लस में b की वैल्यू है माइनस 1/4, तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा सकते हैं, माइनस 1/4। b अपॉन क्या था, x प्लस 1 था, ठीक है। प्लस में c, प्लस में यहाँ पे देखो सी एक्स प्लस डी था, c की वैल्यू 0 है। देखो यहाँ पे सी एक्स प्लस डी करेंगे ना, सी एक्स प्लस में डी की वैल्यू 1/2 है, सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो देखो साइंटिस्ट 1/4 आपका बाहर निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ एक्स माइनस 1, माइनस के अंदर ये 1/4 बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बचेगा log ऑफ एक्स प्लस 1, प्लस में यहाँ देखिए 0x तो 0 होता है अपने पास, यहाँ पे प्लस में 1/2 बचेगा, 1/2 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और हमें इंटीग्रेशन करना बचेगा, 1/2 बाहर निकालिए तो 1 बचेगा अंदर। याद कीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो इस कंप्लीट फंक्शन का आपका इंटीग्रेशन हो चुका है, ध्यान से देखिए। अब इसके अंदर ना ऐसा करते हैं, इसमें से 1/4 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, 1/4 बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर अपने पास बचेगा log ऑफ एक्स माइनस 1
माइनस में log ऑफ x प्लस 1, यानी कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b, दोनों का इकट्ठा log रखेंगे तो log ऑफ a अपॉन b हो जाएगा, log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। ये तो इसका हो गया, प्लस में 1/2 टेंजेंट इनवर्स x। तो ये आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका साइंटिस्ट 6th क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी जो 5th क्वेश्चन का 6th पार्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अपना 5th क्वेश्चन का जो 7th पार्ट है वो देखिए। साइंटिस्ट थोड़ा सा और देखिए, कन्फ्यूजन होगी। ये जो आपका इंटीग्रेशन आया है ना, ये तो आपका इंटीग्रेशन आया है सिर्फ और सिर्फ इसका, मैंने आपको बताया था ना जिसको हम आई मान के सोल्व कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन आया है। ये कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस में ये वाला जो एक्स है वो अलग से रह गया, ठीक है। तो आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसके साथ में लास्ट में एक्स लग जाएगा प्लस में, एक्स को लास्ट में लगा दो चाहे प्लस में लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन इस तरीके से आएगा, ये नोट कर लेना आप। यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो आपका ओनली I1 आया था, और प्लस में x जो पहले बच गया था अपना, जो हमने 1 का इंटीग्रेशन निकाला था। कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसका 7th पार्ट। आगे साइंटिस्ट 7th पार्ट के अंदर आपको फंक्शन दे रखा है एक्स की क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट एक बार तो देखो, इस एक्स क्यूब के अंदर 1 ऐड करेंगे और 1 माइनस करेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब के अंदर हम 1 माइनस करेंगे और 1 ऐड करेंगे, और इसका करेंगे सेपरेट डिनोमिनेटर एक्स क्यूब माइनस 1, और इसके नीचे भी एक्स क्यूब माइनस 1 लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 1 सेम वैल्यू ऊपर सेम वैल्यू नीचे, ये तो अपने पास कट जाएगा, आपके पास यहाँ बचेगा 1, यहाँ तो बचेगा 1, प्लस में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट 1 का इंटीग्रेशन तो आपको पता है डायरेक्ट एक्स होता है, ठीक है, और प्लस में इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब साइंटिस्ट मान लेते हैं कि ये जो आपका है वो आई है, I1 है, ठीक है, यानी कि I1 जो आपका इंटीग्रेशन करने के लिए है 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस 1 दे रखा है, इसका अलग से इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और बाद में इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, साथ में x लगा देंगे, तो कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें। तो साइंटिस्ट ये जो एक्स क्यूब माइनस 1 दे रखा ना, इसके फैक्टर बनाएंगे, जैसे कि हमने इससे पहले भी क्वेश्चन के अंदर किए हैं, आपको पता है इसके फैक्टर कैसे बनाते हैं। आप ये बताइए एक्स क्यूब माइनस 1 का फैक्टर कैसे बन सकता है। जो आपका एक्स क्यूब माइनस 1 दे रखा ना, इसको जीरो कौन बना सकता है। अगर हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 1 है ना, अगर आपका x इज इक्वल टू 1 है, x की जगह 1 पुट करें तो 1 का क्यूब करेंगे 1 माइनस 1 जीरो बना सकता है। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो इस वैल्यू को जीरो बना सकता है। कहने का मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो है ना, यानी कि x माइनस 1 ये वैल्यू इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है कि इस वैल्यू को ये वैल्यू डिवाइड कर सकती है। तो आप एक बार एक्स क्यूब माइनस 1 को डिवाइड करके देखिए, एक्स माइनस 1 से क्या आता है। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, तो एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करोगे एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ अपने पास प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो प्लस एक्स करना पड़ेगा। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 यानी कि 1 पे जाएगा, एक्स माइनस 1 जीरो बचेगा। ये देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 को इसने पूरा डिवाइड कर दिया, नीचे जीरो बच गया। तो कहने का मतलब है कि आपका जो एक्स क्यूब माइनस 1 है ये कैसे लिखा जा सकता है। जो आपका एक्स क्यूब माइनस 1 है वो लिखा जा सकता है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो आपका जो इंटीग्रेशन I1 बनेगा वो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 को लिखेंगे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये देखिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके और ज़्यादा हम फैक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना पड़ेगा ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस में बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्योंकि आपको पता है जिस फंक्शंस के फैक्टर नहीं बनते उसको बी एक्स प्लस सी के नीचे लिखते हैं, ठीक है। इस टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे। अब आपको यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरफ तो आपका वन रहेगा, सिंपल सी बात है, वन ही रहेगा। आपको पता है इस साइड एलसीएम लेके सोल्व करेंगे ना, तो नीचे एलसीएम ये सेम वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू इस तरफ है, सेम वैल्यू इस तरफ है, तो कट जाएगा, यहाँ वन बचेगा और ए की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस ए बचेगा प्लस में, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में सी की मल्टीप्लाई से एक्स से करेंगे सी एक्स हो जाएगा, माइनस वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी एक्स माइनस सी रहेगा। अब दोनों साइड आपको कोफिशिएंट ही तो कंपेयर करने हैं, आपको अच्छे से पता है कैसे करना है, ठीक है। आप ये बताइए इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जीरो, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा। इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस में बी है, ए प्लस में बी है। अब यहाँ एक्स का कोफिशिएंट जीरो है, एक्स का कोफिशिएंट भी नहीं है ना, जीरो मानेंगे। इस साइड एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस में सी माइनस में बी है, ये हो जाएगा। अब हम करेंगे कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू वन है इज इक्वल टू इस साइड कांस्टेंट वैल्यू ए माइनस में सी है, ए माइनस में सी है। इसके अकॉर्डिंग देखें ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ए इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, है ना, यानी कि ए की वैल्यू है वो बी की फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ भी ए की देखो, इस साइड क्या करेंगे, इस साइड सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ निकालेंगे सी की वैल्यू, तो माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस ए, सी की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस वन, ठीक है ना। और ये दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू भी है ए की फॉर्म में और सी की वैल्यू भी ए की फॉर्म में है, तो जीरो इक्वल टू ए प्लस में सी की वैल्यू है ए माइनस वन माइनस में बी, माइनस बी की वैल्यू ए है ना, तो यहाँ प्लस ए हो जाएगा। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, ए प्लस ए थ्री ए इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो प्लस वन करेंगे वन, और यहाँ से आपके पास ए इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अगर आपका ए इज इक्वल टू 1/3 है तो यहाँ से आपके पास बी इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा, क्योंकि ए और बी एक दूसरे के नेगेटिव है ना। यहाँ से अपने पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 1/3 माइनस 1/1 है, तो 3 एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 1 1 - 3 करोगे -2/3 हो जाएगा। सी की वैल्यू अपने पास है -2/3, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, आपका फंक्शन का इंटीग्रेशन देखिए किस तरीके से निकलेगा। जो आपका इंटीग्रेशन है I1 वो हो जाएगा ए की वैल्यू है 1/3 ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस में बी एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू भी नेगेटिव, सी की वैल्यू भी नेगेटिव, तो यहाँ से नेगेटिव सिंबल कॉमन निकाल लेंगे, नेगेटिव सिंबल कॉमन निकालेंगे ना, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और इंटीग्रेशन क्या करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पे 1/3 बी एक्स प्लस में सी की वैल्यू 2/3, ठीक है, डिवाइड बाई अपने पास है x² प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये b और c की वैल्यू नेगेटिव थी तो नेगेटिव सिंबल हमने बाहर निकाल लिया, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आपका जो I1 इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा 1/3, ये 1/3 आप बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बचेगा 1/x माइनस 1 माइनस के अंदर, यहाँ भी देखो आप नीचे से 3 कॉमन निकाल सकते हो। जब आप नीचे से 3 कॉमन निकालोगे तो 1/3 हो जाएगा, नीचे से 1/3 कॉमन निकल गया, अंदर अपने पास बचेगा x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2, और डिवाइड में क्या बचेगा x² प्लस एक्स प्लस 1 बचेगा, ठीक है। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट इसका इंटीग्रेशन देखिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ध्यान से देखना। इसका इंटीग्रेशन देखो, अब I1 इज इक्वल टू
1/3 ये तो बाहर कोफिशिएंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x-1 माइनस में 1/3। अब यहाँ देखिए आप इसके अंदर ना ऐसा कीजिए कि इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये 1/3 तो बाहर है ना पहले से ही, ठीक है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर अपने पास 2x प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा ना, याद रखना 2x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये तो आपका I1 चलता आ रहा है 1/3 log ऑफ x-1 माइनस में ये अपना क्या हो जाएगा 1/3 टू द 6 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x प्लस में 1 प्लस में 3, क्योंकि 3 प्लस 1 करेंगे 4 ही तो आएगा ना। इस 4 को हमने तोड़ दिया, तोड़ा क्यों है, सेपरेट डिनोमिनेटर करने के लिए। इसका सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इसके नीचे भी सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। आपका I1 क्या हो जाएगा 1/3 log ऑफ x-1 माइनस में 1/6। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाए, ये देखो ये 1/6 ना, ये तो टोटल के इनटू में है, ठीक है। यहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव पर फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ फंक्शन, यानी कि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस में। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये 3 तो आपका बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद। अब आप मेरे को ये बताइए कि इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा साइड में जो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखा है। इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है 1, उसका हाफ करेंगे 1/2 हो जाएगा, है ना। एक्स का कोफिशिएंट 1, 1 का हाफ 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके इसी के अंदर ऐड करना और माइनस करना होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 है, इसके अंदर 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 माइनस करेंगे। इसमें हमने 1/4 ऐड कर लिया और 1/4 माइनस कर लिया। तो आपको कंप्लीट कर तो देखो अच्छे से बनाना आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस एक्स, इसको तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, और 1 माइनस 1/4 को लिखेंगे 3/4। 3/4 को लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखियो कंप्लीट स्क्वायर अपने पास बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल इंटीग्रेशन जो I1 है वो हो जाएगा 1/3 log ऑफ x-1 माइनस 1/6। ये 1/6 तो देखो टोटल के बाहर है, ठीक है। log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस में 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ देखिए इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाया तो अपने पास रिजल्ट आया है x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो देखो साइंटिस्ट आपका जो I1 इंटीग्रेशन है ना, बार बार नहीं लिखेंगे, ये तो आपका सेम चल रहा है, ठीक है। ये 3 आपका ये तो देखो सेम चल रहा है, आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट के अंदर करवा रहा हूँ। प्लस के अंदर 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a। टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू क्या है x प्लस 1/2, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, इसको a से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a इंटू 1/a करेंगे, 1/a यानी कि 2/√3 हो जाएगा। ये तो आपका देखो I1 जो है ये वैल्यू सेम आएगी इतनी, तो प्लस में 3 टेंजेंट इनवर्स, यहाँ 2 एलसीएम लेके करेंगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, और जो नीचे एलसीएम आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अपने पास बचेगा √3 बचेगा। इंटू में यहाँ अपने पास क्या है 2/√3,
क्या है 2/√3। कई स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो ऐसा करते हैं √3 इंटू √3 करके इस तरीके से कैंसिल कर देते हैं। ये जो √3 है वो टेंजेंट इनवर्स के साथ में है और ये जो √3 है वो 1/a वाला है, ठीक है। तो कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आप थोड़ा सोचिए। आपका कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या था, यहाँ लिखेंगे हेंस कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या था। कंप्लीट फंक्शन का अपना इंटीग्रेशन ये है x प्लस में i1, है ना, क्योंकि x को भी तो हमने किया था ना, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन किया था तो अपने पास x आया था, तो यहाँ पे x तो साथ में लगेगा। यहाँ लिखेंगे हेंस कंप्लीट इंटीग्रेशन, यहाँ लिखना पड़ेगा कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल क्या आएगा, साथ में अपना x लगेगा प्लस में i1 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये जो चल रहा है ना अभी तक 1/3 log ऑफ x माइनस 1। और अगर आप चाहो तो इस 1/6 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 1/6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/6 log ऑफ x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए अब -1/6 के मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ में तो कितना हो जाएगा, माइनस में 1/2 हो जाएगा ना, माइनस में 1/2 हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इंटू में 2/√3। अगर आप चाहो तो इस 2 से इस 2 को काट भी सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप इसको इतना ही स्टॉप कर देना, आपका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो आप इसको इतना ही स्टॉप कर देना, बेस्ट है। और वैसे आप इस 2 से इस 2 को काट भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आपका जो 5th क्वेश्चन का आगे लास्ट पार्ट है 8th पार्ट वो सोल्व करेंगे। देखिए आगे साइंटिस्ट इसके 8th पार्ट में देखिए फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन करने के लिए x³ - 1/x³ प्लस x, ये आपको फंक्शन दे रखा है। इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर ये देखिए, नीचे तो x³ प्लस x दे रखा है और ऊपर x³ - 1 दे रखा है। तो एक बार तो ना इसके अंदर ऐसा करते हैं, ये जो आपका x³ - 1 है ना, इसको लिख सकते हैं x³ - 1। इसके अंदर हम x ऐड कर देते हैं और x माइनस कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x ऐड कर दिया, x माइनस कर दिया ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर। x³ प्लस x इसके नीचे है, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि x³ प्लस x इसको तो अलग रख लेंगे, x³ प्लस x इसको तो अलग रख लेंगे और इसके नीचे x³ प्लस x लगा देंगे, x³ प्लस x लगा दिया। अब अपन पास क्या बचा है, ये -1 माइनस x, तो इसमें से हम माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं और 1 प्लस x कर देते हैं या फिर x प्लस 1 कर देते हैं, एक ही बात है ना। माइनस में यहाँ पे x प्लस 1 कर लेते हैं और डिवाइड बाई x³ प्लस x कर देते हैं। x³ प्लस x का मतलब क्या है, यहाँ पे x कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर x² प्लस 1 ही तो बचेगा ना। अब इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो देखो कट जाएगा, इसका तो डायरेक्ट अपने पास इंटीग्रेशन हो जाएगा 1। देखो ये तो 1 है ना, 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन x हो जाएगा। चलो एक बार लिख लेते हैं, 1 बचा है, माइनस में यहाँ पे अपने पास क्या है x प्लस 1/x इंटू x² प्लस 1, इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट x देखो 1 का तो इंटीग्रेशन अपने पास डायरेक्ट x हो जाएगा, माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन करना है x प्लस 1/x इंटू x² प्लस 1, इसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना बाकी है अब, ठीक है। इसका तो देखो 1 का इंटीग्रेशन x हो चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करके। पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि देखो px प्लस q डिवाइड बाई x और x² वाला फंक्शन दे रखा है, एक ऐसा फंक्शन दे रखा है जिसका हम आगे फैक्टर नहीं बना सकते। तो इस टाइप के फंक्शन को कैसे करते हैं, लेट मान लेते हैं आपका जो I1 यानी कि इंटीग्रेशन I1 जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x इंटू x² प्लस 1, इसको हम I1 मान लेते हैं। I1 की वैल्यू अलग से निकालेंगे और बाद में इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एक बार इस x को छोड़ दीजिए, बाद में इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो आपका ये जो है ना फंक्शन, इसको कैसे लिखेंगे, x प्लस 1/x इंटू x² प्लस 1, इसको लिख सकते हैं
ए अपॉन एक्स प्लस में बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि आपको पता है ना ऐसा फंक्शन जिसका हम आगे फैक्टर नहीं बना सकते तो उसको बी एक्स प्लस सी के नीचे लिखते हैं। अब आपको पता है इसको कैसे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इस तरफ एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम तो आपको पता है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, सिंपल बात है। दोनों साइड सेम वैल्यू है नीचे, तो सेम वैल्यू कट जाएगी। इस तरफ तो अपने पास ऊपर की तरफ बचेगा एक्स प्लस 1 बचेगा, और यहाँ इनकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ अपने पास देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये अपने पास बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स हो जाएगा। अब कंपेयर कर लेते हैं। देखो इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0, इस साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए प्लस में बी, इस साइड एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इस साइड एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी है। ठीक है, अब इस साइड देखो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू 1 है, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू अपने पास है ए, देखो इस साइड कांस्टेंट वैल्यू ए है। ठीक है, तो यहाँ अपने पास ए की वैल्यू आ चुकी है, सी की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ से बी की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ से अपने पास बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस ए, यानी कि बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए की वैल्यू 1 है तो -1 हो जाएगा। तो अपने पास देखो ए बी सी तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब ये तीनों की वैल्यू आ चुकी है तो ये इसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका जो I1 इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इस फंक्शन को हमने ए बी सी की फॉर्म में लिखा था, तो ए अपॉन एक्स, ए की वैल्यू है 1, तो ये तो अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस में बी की वैल्यू -1 है ना, ध्यान से देखना बी की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे तो -x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -x प्लस में सी की वैल्यू 1 है प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इनका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इनका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, जो आपका I1 है, देखो 1 अपॉन एक्स का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा करते हैं, प्लस का सिंबल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, माइनस का सिंबल भी बाहर निकाल लेते हैं, माइनस का सिंबल बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस का लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और माइनस का सिंबल बाहर निकाला है तो -1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा चेक कर लेना, यहाँ से 2 बाहर कॉमन निकालेंगे तो x -1 हो जाएगा ना, और माइनस का सिंबल है तो 1 - x सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पे करेंगे सेपरेट डिनोमिनेटर बाद में करेंगे, एक बार थोड़ा इसको सोल्व कीजिए। आपका जो I1 की वैल्यू आई है, ये तो देखो log x है, माइनस में ये 1/2 है। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे अंदर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, ये जो माइनस का 2 है ना, माइनस का 2, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे, तो अपना I1 क्या आ जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ सोल्व कर लेते हैं, I1 अपना हो जाएगा log x माइनस में ये जो 1/2 है ये टोटल के इंटू में है, ध्यान रखना टोटल के इंटू में है। यहाँ क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, याद कीजिए फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन ये होता है log ऑफ फंक्शन, यानी कि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन तो ये हो गया। माइनस के अंदर 2 आपका कोफिशिएंट है, 1/1 प्लस एक्स कर, इसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट इनवर्स x, तो आपकी कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, I1 की वैल्यू ये आ जाएगी। तो थोड़ा साइंटिस्ट इसको ना अच्छे से नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। चलो ऊपर देखते हैं, ऊपर सोल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ अपने पास I1 की वैल्यू क्या आई है, I1 की वैल्यू हो जाएगी log x, माइनस में 1/2 है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस में 1/2 इंटू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और अब इस -1/2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा,
1/2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे बचेगा प्लस में टेंजेंट इनवर्स एक्स, प्लस में टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये साइंटिस्ट आपके पास I1 की वैल्यू आई है। तो आपके कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन आपके पास ये देखिए I1 मानने से पहले साथ में x भी था, ठीक है, याद कीजिए साथ में x भी था। तो कंप्लीट आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हेंस ओवरऑल इंटीग्रेशन। ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओवरऑल इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस के अंदर इसको हमने I1 माना था, x माइनस I1 है ना, तो x है माइनस I1, यानी कि इन टोटल वैल्यू का सिंबल चेंज हो जाएगा, तो x माइनस में log x हो जाएगा, माइनस का सिंबल करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये प्लस का 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस में टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा। तो कंप्लीट फंक्शन का जो आपका इंटीग्रेशन आएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। इसके हर एक स्टेप को ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट आपका 5th क्वेश्चन का 8th पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। इसी के साथ आपका जो 5th क्वेश्चन वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ में जो 6th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।